नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, क्लास 10th में आप लोग को साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने साइंस सब्जेक्ट में आप लोग को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे हमने करवाए हैं। जाकर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया देख सकते हैं। उसके बाद हमने आप लोगों को ह्यूमन आइज यानी कि जो मानव नेत्र है उससे जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने 50 क्वेश्चन तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाए थे पिछले 2 वीडियो में, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, क्योंकि इसमें मानव नेत्र में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और इसमें इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका तैयारी करके आते हैं तो आप लोगों को ऐसे भी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण क्या होता है। यानी कि जो कॉर्निया है, आँख में जो कॉर्निया होता है उसमें जो दोष हैं उसके अर्थात उसके दोष होने के बाद उसमें गोलीय न होने के कारण क्या होता है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बिदुक्ता इसका सही कारण होता है, इसमें गोलीय ना होने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है कि अबिंदुकता के नेत्र दोष वाले व्यक्ति किस प्रकार के लेंस यानी चश्मे में किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जिनको अबिंदुकता हो जाते हैं, जिनको अबिंदुकता नेत्र दोष हो जाते हैं, उसमें वैसे व्यक्ति चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकस लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को दोष रहित यानी कि उसमें दोष नहीं है, उस नेत्र में कोई भी दोष नहीं है, उसको 25 सेंटीमीटर ठीक है और अनंत के बीच रखी जाती है तो उस वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर इसके बीच की दूरी को कहते हैं। जब भी आप लोगों का जो है 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में रखा जाता है वस्तु को, तो उसको जब देखते हैं तो देखने पर जो ये जो डिस्टेंस इसको क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन नंबर 54 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया कि मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। अगर मानव नेत्र 2 हैं तो अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाएगा, 54 का। तो 54 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आप लोग का 2 आँख दिया रहता है मानव में, तो मानव में 2 आँख रहता है, तो इसमें इससे भी देख रहे हैं और इससे भी देख रहे हैं, दोनों से देख रहे हैं। तो दोनों का जो दृष्टि क्षेत्र होता है यानी दोनों का जो क्षेत्र होता है कि ये आँख कितना देख सकता है और ये आँख कितना देख सकता है। ठीक है, अगर दोनों का अलग अलग रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए दोनों का समान रहता है और दोनों का रहता है 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया कि दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाले यानी कि जिनको भी दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं वो कौन से वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। जिनको भी दूर दृष्टि होता है वो निकट की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि देख पाता है, तो यानी कि जिसको भी दूर दृष्टि दोष होगा वो दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है, दृष्टि दोष में उल्टा होता है। जब दूर दृष्टि दोष होगा तो आप लोग निकट की वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो इसका पूछा गया था कौन सा दृष्टि दोष, ये जो दूर दृष्टि दोष वाले आँखें हैं वो साफ साफ किसको देख सकता है। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अत्यधिक हो जाता है, उसकी वजह से दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है कि अभिनेत्र लेंस होते हैं उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। उसकी फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछवाभी द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछवाभी द्वारा चेंज किया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि रेटिना जो होते हैं, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में प्रयोग करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होगी? नेत्रदान जो करने वाले व्यक्ति है उसकी आयु की सीमा क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, ये सभी व्यक्ति जो है आँख दान कर सकते हैं। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? यानी कि मृत्यु होने के पश्चात कितने घंटे के अंदर आँख निकाल लेने से आँख जो रहता है सेफ रहता है, ठीक है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को भी लगाया जा सकता है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटे के भीतर आँख को निकाल लेना चाहिए। फिर 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? 61 नंबर में दिया गया इनमें से कौन सा नेत्र व्यक्ति दान कर सकता है? यानी इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, यानी कौन सा व्यक्ति नेत्र को दान कर सकता है? तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से पीड़ित, दमे का रोगी। तो इनमें से सभी जो है नेत्र को दान कर सकते हैं, क्योंकि आँख से रिलेटेड इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है, इसलिए इनमें से सभी जो व्यक्ति हैं वो आँख को दान कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग है। सब लोग जानते हैं कि लाल रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 63 नंबर में क्या दिया कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि अगर जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा। आप लोगों को पता है कि लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाल जो है कम विचलित होता है। इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है जिसकी वजह से कम विचलित होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो आप लोगों को पता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वो बैगनी रंग का होता है, तो इसलिए बैगनी रंग जो है वो ज़्यादा विचलित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो एक जो प्रकाश है नेत्र में जब प्रवेश करता है, जब पतली झिल्ली होता है उससे होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से होकर गुजरती है उसी को पतली झिल्ली होती है बनी हुई, कॉर्निया जिसका नाम होता है। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया 65 नंबर में प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें से लाल रंग के प्रकाश का विचलन है, लाल रंग के जो प्रकाश का विचलन है किससे कम है? लाल रंग के प्रकाश का विचलन किससे कम है? तो आप लोगों को पता है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सबसे कम विचलित होता है, यानी सभी रंगों से कम होगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सभी रंगों से कम विचलित होगा, ठीक है। 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 66 नंबर में दिया गया चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? जो चूजे होते हैं उसके दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य का जो गोला हो दिखता है, कैसा दिखता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोलाकार दिखता है, अंडाकार, चपटाकार या फिर घनाकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चपटा दिखता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि चपटा दिखता है, ठीक है। उसका फिर 68 नंबर क्वेश्चन में दिया कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किस वर्ण के लिए, यानी कौन सा रंग के लिए अधिकतम होता है? जो अपवर्तनांक होते हैं वो कौन सा रंग के लिए सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग के लिए। जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए अधिकतम होता है? बैगनी रंग के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, उसका जो डिग्री वो बहुत ज़्यादा, वो जो है यहाँ देखिए समांतर रेखा, इस मान लीजिए कि पैरेलल रेखा एक है और इस यहाँ पर विचलित होता है, सबसे ज़्यादा डिग्री पे विचलित होता है, जिसकी वजह से इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है, ठीक है।
उसके बाद फिर आप लोग 69 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 69 नंबर में दिया कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। जब भी आप लोग लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखेंगे तो ये काला की तरह प्रतीत होगा। लाल को जब हरा के साथ देखेंगे तो यहाँ पर काला का प्रतीक होगा। इसका सही तो हो जाएगा 69 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, काला। फिर आप लोग को दिएगा 70 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, लाल, नीला और हरा। प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा आप लोगों का तीनों हो जाएगा। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, पेशियों की शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। जब भी पेशियाँ शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है, तो इसका सही तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं। अति सूक्ष्म कण जो होते हैं वो किस प्रकार के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं। तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में फिर दिया गया किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। यानी कि किसी प्रिज्म से होकर जो गुजरने वाली प्रकाश है उसका आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LI के बराबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LI के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे, क्वेश्चन नंबर 74 में दिया कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने समय का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त यानी कि जब भी आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों का जो सूरज है जो सूर्यास्त होता है यानी कि डूबता है तो आप लोगों को डूब तो पहले ही जाता है लेकिन आप लोग को बहुत देर तक दिखाई भी देता है। तो आभासी सूर्यास्त आप लोग को दिखाई देते रहता है अंतिम तक। तो वही कहा जा रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो टाइम का अंतर हो कितना होता है। तो 74 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 77 नंबर क्वेश्चन में दिया कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। देखिए परावर्तन तो है कि आप लोगों को नहीं हो सकता, अपवर्तन भी नहीं हो सकता, तो वर्ण विक्षेपण होता है। यानी कि जब ये श्वेत प्रकाश जाता है तो ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, विक्षेपण होता है। वर्ण का मतलब क्या हुआ, रंग जो है विक्षेपण हो जाता है अलग अलग रंगों में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77 का सी। 78 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 78 में दिया गया नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो जब भी आप लोगों का नेत्र लेंस का फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। जब भी आप लोगों का जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनने लगता है। तो 79 का सही उत्तर जगह निकट दृष्टि दोष में। जब भी आप लोग को निकट दृष्टि दोष होगा तो जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनने लगेगा, और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के पीछे बनने लगेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जब भी संवेदन क्षमता कम हो जाएगा तो आप लोग का जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। संवेदन क्षमता आप लोग को कम होने से आप लोग का जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे, क्वेश्चन नंबर 81 में दिया कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारों का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग कोई प्रकाश को प्रिज्म
श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, स्पेक्ट्रम करवाते हैं, तो वर्ण विक्षेपण होता है। उस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। उसका फिर आप लोगों को फिर नीचे दिया है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। जब भी आप लोगों का प्रकाश जो है एक कण पर पड़ने के बाद, उस पर पड़ने के बाद बहुत सारी दिशा में विभक्त हो जाती है, चली जाती है, तो इसको, इस घटना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है। जैसे कि कोई प्रिज्म है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो अन्य दिशाओं में विभक्त हो जाती है, अलग अलग रंगों में, ठीक है। उसका फिर आप लोगों को दिया गया सूर्योदय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई दे पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं। तो आप लोग को पता है कि नीला जो रंग है वो अधिक ज़्यादा विचलित हो जाता है, और लाल रंग कम विचलित होता है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। और ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं। तो जो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव हो सकते थे ह्यूमन आइज से रिलेटेड, यानी मानव नेत्र चैप्टर से रिलेटेड, हमने आप लोग को करवा दी। टोटल 3 वीडियो हो चुके हैं, तीनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए। अगला आप लोग का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आप लोग को ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।